मेरे साथ प्रोग्राम में पैनल में मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम निगार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ पंजाब हैं। शहर क़ायद कराची से हमारे साथ सायरा बानो मौजूद हैं जो कि सियासी रहनुमा हैं, और शहर इक़्तिदार से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मज़हर बरला साहब हैं। पहली खबर जो हमारी है वो कुछ इस तरह से है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की सदाएँ लगा रही है तो दूसरी तरफ तहरीक की धमकी दे रही है। एक तरफ हकीकी आज़ादी के मुजाहिद हैं जबकि दूसरी तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की भरमार है। मुज़ाकरात की सूरत में तहरीक इंसाफ रिलीफ की तवक्को तो लगाए बैठी है, मगर साथ कुछ लो से कतई इनकारी भी है। क्या तहरीक इंसाफ की सियासत के मंझधार से निकलने के इम्कानात हैं? मैं चाहूँगी कि मज़हर बरला से इस बारे में जान लें। जी बरला साहब। मुनीज़े, बात यह है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ मंझधार से निकल आएगी। दरअसल पिछले कुछ अरसे में बानी चेयरमैन को ये पता चला या उन पे मुनकशिफ हुआ कि उनकी पार्टी के कई रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। उनकी पार्टी के कई लोग विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब वो इनके बारे में ज़रा सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हट जाओ या डट जाओ। जहाँ तक ये है कि दोहरी पॉलिसी है, ये दोहरी पॉलिसी नहीं, ये पीटीआई की स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी बानी चेयरमैन ने तरतीब दी है। और उन्होंने कहा है कि एक तरफ यानी मज़ाहमत और दूसरी तरफ मसालहत। अच्छा, मसालहत से मुराद उनकी ये है कि अदालतों में केसेस लड़े जाएं और अदालतों के ज़रिए आइनी और कानूनी लिहाज से ज़मानतें हासिल की जाएं, जबकि दूसरी तरफ मज़ाहमत की बात है। अब मज़ाहमत में भी उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी मुतारफ़ करवाई है। उन्होंने कहा है कि अब इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, बल्कि 31 मई को ये लोग अटक के पुल पर जमा होंगे। एक लॉन्ग मार्च हज़ारा डिवीज़न से आएगा, वो भी अटक पुल पे आएगा। एक लॉन्ग मार्च पेशावर से आएगा, वो भी अटक पुल पे आएगा। और एक लॉन्ग मार्च जो है वो जनूबी इजलास से आएगा, खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी अटक में। इसके बाद पंजाब से दाखिल होने वाले जो रास्ते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनको बंद कर दिया जाएगा और अटक के मकाम पर पुल पर एक धरना दिया जाएगा। ठीक है। इस धरने की क़यादत जो है वो किसी एक के ज़िम्मे अब नहीं होगी, चूँकि इससे पहले जितनी मरतबा भी एहतजाजी तहरीक की गई तो किसी न किसी को उसकी क़यादत सौंपी गई थी। अब इसकी क़यादत के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है बरला साहब, वाज़ेह कर दिया गया है कि कल इन सबको जमा होना है और क़यादत किसी एक के पास नहीं होगी। तो सलमान आबिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी क्या ये वाकई आखिरी जुमला ये है कि इसी धरने से फिर अनाउंसमेंट की जाएगी कि पाकिस्तान के हर शहर को डी चौक बना दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होगा। ठीक है, लगता तो ये किसी दीवाने का ख्वाब है। सलमान आबिद साहब क्या कहेंगे कि आपकी बार ये एग्जीक्यूशन करने में कामयाब होंगे? देखिए, पीटीआई जो है इस वक्त अपने इंटरनल क्राइसिस में बहुत आगे तक जा चुकी है और सियासी जमातों में बुरहान आते रहते हैं, लेकिन ये जो पीटीआई का बुरहान है ये खासा जिसे कहते हैं संजीदा मसला है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ बोलियाँ बोली जा रही हैं। कभी बानी पीटीआई की बोली है, कभी अलीमा खान की बोली है, कभी बैरिस्टर जो गौहर हैं उनकी बोली है, कभी अली अमीन गंडापुर की बोली है और कभी असद कैसर की बोली है। अब मसला ये है कि पीटीआई ने अगर यकजहती का मुजाहरा नहीं करना और एक एहतजाजी तहरीक जो वो चलाना चाहती है उस पर इत्तफाक़ राय पार्टी के अंदर ही नहीं होना, यानी एक ग्रुप चाहता है कि जनाब हमें इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी इख्तियार करनी है। अच्छा। दूसरा ग्रुप चाहता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मफाहमत के साथ आगे चलना है और मफाहमत भी इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे होगी, और जो मुज़ाहमत है वो इमरान खान की या बानी पीटीआई की शराइत पर होगी। 30 सेकंड। तो फिर ये किस तरीके से मामला आगे चल सकेगा? मुझे लगता यह है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है उसने पूरी पार्टी को लपेट में ले लिया है। अगरचे इमरान खान साहब या बानी पीटीआई रेजिस्टेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस चलाने के लिए जो पीटीआई की अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ है उस पर कई तरह के क्वेश्चन मार्क हैं और वो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे आप एक बड़ी तहरीक नहीं चला सकेंगे।
मौक़िफ़ आपका कुछ भी हो वो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन मौक़िफ़ के साथ उसकी जो ट्रांसलेशन है जो आपको एक बड़ी तहरीक की शक्ल में नज़र आनी चाहिए, उसका मुझे लगता है कि इस वक्त क्राइसिस जो है पीटीआई के लिए बड़ा संजीदा। ठीक है, सलमान आबिद साहब का तो ये फरमाना है कि पार्टी के अपने अंदर जो धड़ेबंदी है वो इस तहरीक को कामयाब नहीं होने दे रही। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मुनीज़े, सबसे पहली बात है अल्लाह तेरा शुक्र है कि बानी चेयरमैन को ये तो पता चल गया कि कुछ अफराद कंप्रोमाइज़ है, ये बड़ी खुशाइन बात है, ये जो पहली बात है। दूसरी बात है, इंतहाई काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब है, उन्होंने एक वाज़ह तौर पर एक स्टेटमेंट दी है, मैं आपको ज़रा एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ कि हुकूमत की कोई मजबूरी नज़र नहीं आती कि वो बानी पीटीआई से बात करे, अगर वो बात भी करेंगे तो अपनी शराइत पर बात करेंगे। और उन्होंने आज सजाएं हुई हैं, उन्होंने इससे कबल ही बता दिया था कि 40 दिन में सजाएं और फौरी नहलियां भी होने जा रही हैं। फैसल चौधरी साहब कह रहे आज जो हुई हैं सजाएं हुई हैं वो आप ज़रा गौर करें, MNA अब्दुल लतीफ़ साहब, साबिक MPA वज़ीरज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़मान को 9 मई के मुकदमे में सजाएं सुना दी गई। आखिरी लाइन, इस्लामाबाद के थानों पर हमले में मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी अगर इस तरह के हमले होंगे, ये बात कह रहे हैं जज ताहिर अब्बास साहब। अब जब ये सूरत हाल है कि इस मौके पर ये सारी बेहंगम पार्टी तो डी चौक कह ले या सी चौक कह ले, इसमें कोई कहानी जो है ना वो समझ में आ नहीं रही। अगर आप याद रखें कि आपने एक इलेक्शन लड़ने वाले शख्स को जनरल सेक्रेटरी की सीट दे दी और गौहर अयूब साहब को अपना चेयरमैन बना दिया, और जो असल बंदे थे वो कहाँ हैं, तो पार्टी ऐसे चलेगी? ऐसे नहीं चल सकती। बानी चेयरमैन साहब। सायरा जी, आप मशकूक हंसी हंस रही हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में? अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं, अपने साथियों की बातें सुन रही थी, भट्ट साहब की भी एक जोश व जज्बे से भरी गुफ्तगू सुन रही थी। क्या कहा जा सकता है जिस वक्त यहाँ पर आकर एक सहाफ़ी जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं आके बताए कि लोगों में ये बात चल रही है, नफरत पाई जाती है एस्टेब्लिशमेंट में, उनका तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, एक इदारा किसी सियासतदान से क्यों नफरत कर सकता है? और उन्होंने बोला ही इज डन, कि जो कुछ भी होगा फौज की मर्जी से होगा। तो जब इस किस्म के एक तरफ से बयानात आते हैं फिर उसकी तरदीद भी नहीं आती। तो जब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, जब जजेस आपको बोले कि क्या ये बुनियादी हक है, तो ये सारी चीजें और इतने हालात पैदा करके आप एक पार्टी वो फिर भी 2.5 साल की जबर और फसायत के बावजूद खड़ी है, 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ हैं। आपने नाम लिया किसी ने, बैरिस्टर गौहर वगैरह, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, गंडापुर, इन लोगों को कौन जानता है? अब जो ये तहरीक है ये अवाम ने, जो ग्राउंड वर्कर कारकुनान है, उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। आपने एक वीडियो देखी होगी कि असद कैसर ने कहा कि लाया अमल देगी क़यादत, तो वहीं पर एक कारकुन ने मतलब माइक छीन के बोला कि कब देगी लाया अमल, कि खुदा ना खास्ता जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब लाया अमल देगी। तो इस पार्टी को सलाम है कि इन तमाम हालात के बावजूद वो खड़ी है, और बयानिया जो है वो खान साहब का ही चलेगा, ये जो बाकी लोग आके बताते हैं। लेकिन आप पैरेलल आप जब अदालतों के फैसले देखें, अभी इन्होंने कहा कि नाअहल हो गए हैं, ये तो अभी केस चल रहा है, केस भी खामखा में चल रहा है। जो रिजर्व सीट है वो पीटीआई को इन्होंने नहीं देनी तो नहीं देनी। 26वीं तरमीम क्यों हुई थी? अभी तो 26वीं तरमीम भी आएगी, 27वीं तरमीम भी आएगी, तो उसमें ये पार्टी खड़ी है, इस पार्टी की हिम्मत है। शहजाद भट्ट साहब इसमें कुछ शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं डिबेट को ओपन कर रही हूँ। जी सायरा, आप फरमा रही हैं तरदीद की जाए और जनाब उसका रिबटल आ जाए। किस बात का रिबटल मांग रही हैं? जब एक शख्स अब सुन लेना, जब एक शख्स कहता है कि मैं इनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहता, तो फिर बानी चेयरमैन अगर कहे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट कहती है सियासतदानों के पास जाओ, सायरा बानो के पास जाओ, तो फिर बार बार जाना, अल्लाह का वास्ता मुझसे मुज़ाकरात कर। सलमान आबिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शहजाद भट्ट साहब की बात में ऐड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शहजाद भट्ट साहब ये देखें कि जो टीवी पर आके मुख्तलिफ तर्जुमान की नुमाइंदगी करते हैं, हमें तो ये बताया गया था ना कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी किरदार नहीं है। हमें तो कहा गया था कि इस्टेब्लिशमेंट कोई किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करना चाहती। तो ये तर्जुमान क्यों आकर बैठ के मौक़िफ़ पेश करते हैं और कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही, इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही, तो ये तो बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं।
किन के कहने पर आकर ये बार बार कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसा आपने कोई नोटिफिकेशन देखा है इनका तर्जुमानों का? नहीं, तर्जुमान आकर टीवी पे बात कर रहे हैं। कौन तर्जुमान है? भाई किसका नाम ले दे? बात नहीं, वो एक अदारे के भाई साफी है। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी। और यार वैसे तो मैं कहता हूँ, मुझे बानी चेयरमैन ने कहा है कि मजहर बल्लाल बड़ा चाहती है। चेयरमैन आपको कहेगा तो इसका मतलब आप उनके तर्जुमान होंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, साफी का काम है मुलाकात करना। बात यह है कि आप लोग डिबेट को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे मजहर बल्लाल साहब को भी शामिल करना है। बल्लाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, तो फिर ये वाली बात कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा, ये जो बात एक हो रही है ना, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, आप कह रहे हैं मैं भी हिस्सा डाल लूं इसमें? नहीं, शहजाद भट्ट साहब और सलमान आबद साहब मेरे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, सायरा जी भी, आप भी, लेकिन गुजारिश है कि आप किस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एक शख्स से नफरत करती है? आप भाई कौन होते हैं ये ऐसी बातें करने वाले? बिल्कुल ठीक बात है। इस बात सुने, इस बात का जवाब बनता ही नहीं है कि जब वो खुद ये फरमा रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल है और हमें सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है, तो फिर क्यों उनको बार बार घसीट कर बीच में लाया जाता है? अब ये जो अब जो आपने बात की ना ले और दे वाली, देखिए वो तो आज उन्होंने वाज़ह भी किया है। कहा गया 3 साल पहले भी कि खामोश हो जाओ, 26वीं तरमीम कबूल करो, मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करो, कबूल करो, चलने दो। तो वो मैं ये नहीं बातें मानूंगा। ये तो उन्होंने आज बातें की हैं, जितने भी मुलाकाती गए थे उनसे। तो मेरा ख्याल है लो दो वाली गेम ख़त्म है। बाकी जो ये है ना, जो जिनकी तरफ सलमान साहब ने इशारा किया था कि कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, या भट्ट साहब ने कहा शुक्रिया, पता चल गया, उनको उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया है कि या हट जाओ या डट जाओ, यानी कि या तो रास्ता छोड़ दो भाई, ये ओहदे जो आपने रखे हुए हैं इनसे अलग हो जाओ। ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, तो मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि देखें, वो जमात जो सीज फायर की बात कर रही थी, कल वो मुल्क के अंदर एक सियासी मैदान सजाने जा रही है। तो लगता ये है कि वो जो कहते थे कि महाज नहीं चाहिए, अगर भारत के साथ जंग जारी है और उसे ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर जो मुल्क के अंदर सियासी जंग है उसको भी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हो उसके कुछ बरअक्स रहा है।